चलो, तो चारों चैप्टर कवर किए इसमें, ठीक है। देखना कुल मिला के सारे चैप्टर इसमें कवर होंगे, जो 4 चैप्टर हमारे हैं मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ठीक है। तो उसमें कहां से कहां तक हमने लिया है, ए से स्टार्ट किया है और लास्ट में आपको वाई पे खत्म किया है ना। यानी टोटल 25 रिएजेंट्स प्रोडक्ट सब मिला करके 25 पार्ट्स हैं जिनको आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ए बी करके एक एक करके देखते चलो। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एमीन, ठीक है। सबसे पहले एमीन दिया हुआ है, कौन सा, एनिलीन टाइप का, ठीक है। तो इसको सीधा इसका नाम लिखते हैं एनिलीन, एनिलीन होगा ना। तो एनिलीन की रिएक्शन किससे कराई जाए कि डाइएजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन हो, क्या बने, डाइएजोनियम साल्ट, डास का फॉर्मेशन हो, डाइएजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन हो। तो किसकी रिएक्शन कराते हैं, तो जब भी एनिलीन पर रिएक्शन डाइएजोनियम साल्ट बनाने के लिए हम किससे कराते हैं, HNO2 से, किससे, चाहे HNO2 से रिएक्शन करा दीजिए, चाहे आप लिखिए कि हमने रिएक्शन कराई है सोडियम नाइट्राइट और HCl से, किसकी, सोडियम नाइट्राइट और HCl की। तो आप चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, बात एक ही है। ध्यान रखिएगा टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए, 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस के बीच ही होना चाहिए, यानी 278 केल्विन से अधिक नहीं होना चाहिए टेम्परेचर, अदरवाइज ये अनस्टेबल है, तुरंत नाइट्रोजन यहां से लिबरेट करेगा, ठीक है। चलो बी देखते हैं, बी क्या होगा, जब कभी हम डाइएजोनियम साल्ट डास पर अल्कोहल की या तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड की रिएक्शन कराते हैं, दो में से कोई भी एक, तो तुम्हारा नाइट्रोजन लिबरेट होता है, ठीक है, क्लोरीन लिबरेट हो जाती है, केवल बेंजीन मिलती है। तो बी क्या होगा तुम्हारा, हम यहां लिखे दे रहे हैं, बी क्या होगा, बी होगा C6H6, बी क्या होगा, C6H6 होगा। जब कभी अल्कोहल यानी एथेनॉल की रिएक्शन या फिर हाइपोफॉस्फोरस एसिड की रिएक्शन किससे कराते हैं, डास से कराते हैं, डाइएजोनियम साल्ट से कराते हैं, तो हमेशा आपको क्या मिलती है, बेंजीन मिलती है, एक चीज, ठीक है। तो बी क्या होगा तुम्हारा, बेंजीन होगा। एक एक करके करते चलो। चलो सी देखो, हमने यहां बेंजीन बना लिया है ना। अब फाइंड करो, देखो सी कहां है आपका, कहां है सी, देखो ए बी इधर हो गया, सी कहीं नहीं है यहां पे है। चलो इसी डाइएजोनियम साल्ट डास पर किसकी रिएक्शन करा रहे हो, HbF4 से करा रहे हो। ध्यान रखो फ्लोरोबोरिक एसिड, इसमें क्या है, HbF4, कोई हीट नहीं किया हमने, किसी भी तरीके से हीट नहीं किया है। तो जब हीट नहीं किया है ना, जब हीट नहीं किया तो क्या बनेगा, पहले एक इंटरमीडिएट बनेगा, उस इंटरमीडिएट का नाम क्या है, तो देखो उस इंटरमीडिएट का नाम है, बारिश बहुत तेज हो रही है ना, उस इंटरमीडिएट का नाम होगा N2BF4, ठीक है। ये सिंगल नेगेटिव, ये सिंगल पॉजिटिव, ये बनेगा तुम्हारा सी होगा, सी क्या होगा, ये होगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद जब उस पर ये सी हो गया, डी क्या होगा, डी देखो क्या होगा, जब उस पर NaNO2 की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, नाइट्रोबेंजीन बनता है, क्या बनता है, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो डी तुम्हारा क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन होगा, ठीक है। फिर से सुन लो, डाइएजोनियम साल्ट पर अगर किसकी रिएक्शन करा रहे हो, HbF4 से करा रहे हो तो क्या बनेगा, एक साल्ट बनेगा, और उस साल्ट पर क्योंकि वहां पे हमें क्लोरीन को रिप्लेस करके वहां BF4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब उससे क्या करते हो आप, NaNO2 की रिएक्शन कराते हो तो आपको नाइट्रोबेंजीन का प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। उसके बाद ये तुमने कहां पढ़ी है, जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे किसकी, अभी जस्ट एमीन की। तो एनिलीन की रिएक्शन में एक पॉइंट आया था कि कैसे हम नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन से एमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी एनिलीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो उसकी सिंपल सी मेथड क्या थी कि हम उस पर SN की प्रेजेंस में HCl या ZnHCl या फिर FeHCl की रिएक्शन करा दें तो वो रिड्यूस हो जाता है। तो तुम्हारा E क्या होगा, E का मतलब यहां पर है वापस से वही एमीन बन गया जहां से हम इस रिएक्शन को स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो E तुम्हारा क्या हो जाएगा, एनिलीन है। तो फिर से देख लो, इसकी रिएक्शन कराई तो एक इंटरमीडिएट बना, उसकी फिर से हमने NaNO2 से रिएक्शन कराई तो नाइट्रोबेंजीन बना, जिसके रिडक्शन कराने पे क्या बनता है, एमीन बनता है, ठीक है। आगे देखो, ये तुम्हारा E हो गया, CDE। अब आ जाओ E पर, E क्या चीज है, देखो कहीं E दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आई थिंक E छूट गया है, चलो जब मिलेगा फिर देखा जाएगा। उसके बाद देखो यहां तक आ गए थे हम, B तक। अब बताओ B से B मतलब क्या था तुम्हारा, हमारा था बेंजीन, B क्या था हमारा, बेंजीन था, ठीक है। तो B जब बेंजीन है तो उस पर किसकी रिएक्शन करानी है तुम्हें, उस पर रिएक्शन करानी है क्लोरीन और FeCl3। क्लोरीन और FeCl3 क्या है,
हेलोजन कैरियर है और क्या लिए हो, क्लोरीन लिए हो, हेलोजन लिए हो, तो क्या बनाएगा, तो N होगा तुम्हारा क्लोरोबेंजीन। क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो N क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो गया। इसका आंसर क्या होगा, क्लोरोबेंजीन होगा। ठीक है, एक एक करते चलो, सबके नीचे उसका आंसर लिखा है, जहां जगह नहीं होगी वहां बाहर लिख देना, जैसे यहाँ इधर बाहर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो बी तुम्हारे बेंजीन बना था, बेंजीन पर ही एनहाइड्रस AlCl3 और CH3Cl की रिएक्शन करानी है। ये कौन सी रिएक्शन है, ये है आपका फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि एनहाइड्रस AlCl3 और CH3Cl की रिएक्शन में क्या बनेगा, बेंजीन में एल्किल ग्रुप जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहां क्या जुड़ेगा, CH3 जुड़ेगा, तो क्या बनेगा, CH3, यानी टॉलुइन का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा, टॉलुइन का फॉर्मेशन होगा। सारे प्रोडक्ट ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो किसका फॉर्मेशन होगा, टॉलुइन। तो वो तुम्हारा क्या हो गया, टॉलुइन हो गया। अब उस टॉलुइन पर CrO2 Cl2 और CH2 की रिएक्शन करानी है। CrO2 Cl2 और CH2 की रिएक्शन करानी है, तो क्या बनेगा, T बनेगा। ठीक है, ये एल्डिहाइड फॉर्मेशन की रिएक्शन है। ठीक है, किसकी है, एल्डिहाइड फॉर्मेशन की रिएक्शन है, जिसमें पहले एक इंटरमीडिएट बनता है, क्रोमिल ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो क्या थी रिएक्शन, इससे दो हाइड्रोजन यहां से गायब होंगे, यहां बनेगा OCrO, यहां लिख लेते हैं CrCl2OH ट्वाइस। ये है ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, एनसीईआरटी में सीरियसली लिखा है ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और उसकी जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें क्यू मिलता है। और क्यू क्या है, ये जो बेंजील्डिहाइड बनाने की प्रोसेस है ना, बेंजील्डिहाइड बनाने की सिंपल सी प्रोसेस है। तो क्या बनेगा, SCHO का फॉर्मेशन होगा। तो क्यू क्या होगा, SCHO होगा। चलो, अब बी से एन पे पहुंच गए, उधर भी हम क्यू तक चले गए। अब यहां रिटर्न आ जाओ, ये डाइसोनियम साल्ट, डास पर जब हम CuCN KCN की रिएक्शन कराते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है, ये सैंडमायर रिएक्शन का ही एक पार्ट है। सैंडमायर रिएक्शन हम तीन रिएक्शन में देखते हैं, तीन प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज करते हैं। पहला, डाइसोनियम साल्ट से क्लोरोबेंजीन बनाना है, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन बनाना है और साइनोबेंजीन बनाना है, यानी बेंजीन नाइट्राइल बनाना। तो उस तीनों केसेस में हम इसका यूज करते हैं। तो ये भी आपका सैंडमायर रिएक्शन का ही पार्ट है। तो जैसे ही आप इस पर रिएक्शन कराओगे तो F बनेगा। F क्या हो सकता है, F होगा साइनोबेंजीन। क्या होगा, साइनोबेंजीन, ऐसे। ठीक है, तो C6H5CN होगा तुम्हारा F, क्योंकि CuCN और KCN की प्रेजेंस में अगर डाइसोनियम साल्ट रिएक्ट करता है तो आपको इस तरह से C6H5CN का फॉर्मेशन होता है। अब उसके बाद जब हम एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर रहे थे, जब किसका रिएक्शन करा रहे थे, एल्डिहाइड की रिएक्शन करा रहे थे, तो देखो हम साइनाइड से जब कीटोन बना रहे थे, ऐसा समझें, जब साइनाइड से हम कीटोन बना रहे थे तो कैसे बना रहे थे, साइनाइड पर किसकी रिएक्शन, CH3MgBr यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन। एक चीज पड़ी थी कि अगर तुम्हें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कोई कार्बोनिल कंपाउंड बनाना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और साइनाइड से, तो ध्यान रखो कि केवल HCN है जो एल्डिहाइड दे सकता है। अगर कोई भी साइनाइड लोगे, कोई भी नाइट्राइल लोगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें वहां पर कीटोन मिलेगा, एल्डिहाइड नहीं मिलने वाला है। तो इस प्रोडक्ट को हम J को बाहर लिख दें, चलो यही लिख देते हैं। तो J क्या होगा, J एक कीटोन होगा। कौन सा कीटोन होगा, एक तरफ हमारा बेंजीन है, एक तरफ बेंजीन है, ठीक है, और CO और उधर हो जाएगा CH3, CO CH3, ये CH3 जो है यहां पे अटैच है इस जगह पे। ठीक है, तो ये क्या होगा, तुम्हारा J होगा। ये क्या होगा, C6H5COCH3 यानी एसिटोफिनोन होगा। क्या होगा, एसिटोफिनोन होगा, ये तुम्हारा एसिटोफिनोन होगा। उसके बाद देखो, जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, क्या कराते हैं, अच्छा, पूरा रिएक्शन के बाद, एक स्टेप में नहीं, ध्यान रखना, एक स्टेप में नहीं होने वाली रिएक्शन। यहां थोड़ा सा शायद बीच में ये लिख देना, क्या हो गया है आपका, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। कीटोन के फॉर्मेशन से डायरेक्ट नहीं बनती है, ये ध्यान रखिएगा। ये यहां तक तो सही है, लेकिन आगे की रिएक्शन ऐसे पॉसिबल नहीं होगी। एक्चुअल में इसको कहां से लिखना चाहिए था, इसको लिखने चाहिए था इधर से डायरेक्ट। ये जो GH आए हुए हैं बेटा, ये यहां से नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये साइनाइड से डायरेक्ट है। ठीक है, साइनाइड से क्या है, डायरेक्ट बनाना है। ये स्टेप नहीं है कि J के बाद आप आगे चलेंगे, नहीं, J के बाद आप आगे नहीं चलना है, आपको इस F से डायरेक्ट यहां बनाना है। ये रिएजेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो J तुम्हारा एसिटोफिनोन हो गया, उसको वहीं पे छोड़ दो। अब आ जाओ J तुम्हारा, अब F है। F पर जब उसकी हाइड्रोलिसिस कराते हो, एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस आप कराते हो किसको, किसी भी नाइट्राइल को, तो क्या बनता है आपको, K का मतलब क्या है यहाँ पे, K का मतलब CN की हाइड्रोलिसिस हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड देती है। ठीक है, क्या देती है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करके देती है आपको। चलो, कार्बोक्सिलिक एसिड देख लो क्या है, तो कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, जिसको हम बेंजोइक एसिड कहते हैं। क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड बनेगा, COOH, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन
होगा, यहां पर क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। तुम्हारा के क्या होगा, बेंजोइक एसिड होगा, बेंजोइक एसिड होगा, ये तुम्हारा के है। ठीक है, उसके बाद जब अमोनिया, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड पर जब अमोनिया की रिएक्शन होती है क्या बनाता है, एमाइड बनाता है। और अमाइड की Br2 और KH, Br2 और KH कौन सी रिएक्शन है, ये हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो जब आप किसी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रिएक्शन एमीन से कराते हैं, अमोनिया से कराते हैं, तो एक अमाइड बनता है बीच में, और अमाइड की क्या कर दीजिए आप, Br2 और KH की रिएक्शन, यानी हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करा दीजिए, तो एक CO यानी कि CO गायब हो जाता है, एक कम कार्बन का हमें एमीन प्राप्त होता है, नहीं वापस से हमको क्या मिल गया, एनिलीन फिर से मिल गया। देखो एनिलीन से ही शुरू किया था, एनिलीन ही हमें यहां पे मिला था, और एनिलीन हमें इस टर्मिनल पर भी आकर लास्ट प्रोडक्ट एनिलीन ही बना है। ठीक है, फिर आ जाओ अब यहां नीचे, एफ क्या था, नाइट्राइल था। नाइट्राइल की रिएक्शन किससे कराई, हाइड्रोलिसिस कराई। तो ये जो के बना है ना, के और जी बोथ आर सेम, के और जी क्या है, दोनों सेम सेम है। क्या है ये दोनों सेम सेम चीजें हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगी, सेम सेम हो जाएंगी, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, तो यही आपका जी है, वही आपका के भी है। ठीक है, लेकिन चलो बना देते हैं फिर से, यहां पे एक बार फिर से, तो क्या बनेगा यहां पे, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, जिसको बोलेंगे बेंजोइक एसिड। तो जी भी आपका क्या है, बेंजोइक एसिड ही है, लेकिन जब उस पर अमोनिया की रिएक्शन और हीट कराएंगे तो यहां आपसे कह रहा है एमाइड बनने वाला, यहां एमाइड दिखाना है। वहां पे हमने अमाइड दिखाया नहीं था, डायरेक्ट स्टेप में रिएक्शन करा दी थी कि अमोनिया की रिएक्शन और ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कराना है, तो क्या बनेगा, यहां पे हमें अलग से स्टेप भी बताना है। जो तुम्हारा एच है वो क्या होगा, एच क्या है तुम्हारा, एच तुम्हारा है बेंजामाइड, एच क्या होगा, बेंजामाइड होगा। ठीक है, अब आगे जी के पास। ठीक है, जी क्या बना है, बेंजोइक एसिड। जब बेंजोइक एसिड की रिएक्शन PCl3 से कराते हैं तो क्या बनता है, जब बेंजोइक एसिड की रिएक्शन PCl3 से कराते हैं या PCl5 से कराते हैं या तो SOCl2 से कराते हैं, तो वहां पे क्या बनता है, बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो आई क्या होगा, बेंजोइल क्लोराइड, क्या होगा, बेंजोइल क्लोराइड, यानी COCl बन जाएगा, C6H5COCl। ये कौन है, ये तुम्हारा आई है। ठीक है, उसके बाद देखो, जब किसी एसिड क्लोराइड को, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, जब उसकी रिएक्शन CdCl2 और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं, ध्यान रखना ये कीटोन बनाने की, ओनली कीटोन बनाने की रिएक्शन है, केवल कीटोन बनाने की प्रोसेस है। जब आप मेथड पढ़ रहे थे कि प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली, तो उन मेथड्स में हमने ये पढ़ा था कि जब किसी ऑयल क्लोराइड यानी एसिड क्लोराइड पर हम CdCl2 और CH3MgBr की रिएक्शन कराते हैं तो हमें कीटोन मिलता है। क्या मिलता है, कीटोन मिलता है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहां पे, ये ऐसे, ठीक है, और यहां पर COCH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन होगा, COCH3 का। ठीक है, यानी फिर से एसिटोफिनोन मिल गया। ये वही एसिटोफिनोन है जो कहां बना हुआ था, जे, यानी जे और एल बोथ आर सेम, जे और एल क्या है, दोनों के दोनों सेम है। अब इसकी पीसीसी करा दीजिए, अब इसकी पीसीसी करा दीजिए। तो किसी कीटोन या एल्डिहाइड की पीसीसी से रिएक्शन कराने पर क्या बनता है, सीधा सीधा प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल होता है। अगर एल्डिहाइड है तो आपको प्राइमरी अल्कोहल देगा, और अगर कीटोन है तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करके देगा। यानी आपको यहां पर एम क्या मिलेगा, एम आपको इस तरह से क्या मिलेगा, 1-फेनिल इथेनॉल का फॉर्मेशन होगा। ये तुम्हारा किसकी बात हो गई, एम की बात हो गई। अब यहां रिटर्न आ जाओ, कहां पर, डास पर। डास यानी कि डीएस की रिएक्शन, डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन किससे कराओगे, वार्म कराओगे वाटर की प्रेजेंस में, थोड़ा सा गर्म करो। बहुत अच्छी मेथड है फिनॉल बनाने की। तो आर क्या है तुम्हारा, आर है फिनॉल, आर क्या है, फिनॉल है। ठीक है, आर क्या चीज है, फिनॉल है। तो आर हो गई फिनॉल। जब फिनॉल पर क्या कराते हो, क्लोरोफॉर्म और NaOH, क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलीज बेस, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में जब तुम क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराते हो एल्कोहल पर, तो एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट नहीं, फाइनल प्रोडक्ट आपको बताना है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट यहां पर बनेगा तुम्हारा सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या बनता था, सैलिसिल एल्डिहाइड, अगर आपको याद हो तो क्या बनेगा, ये सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा। और वही सैलिसिल एल्डिहाइड जब जिंक और HCl, जिंक अमलगम और HCl से रिएक्शन करते हैं, ये एक रिडक्शन प्रोसेस है। तो एल्डिहाइड पूरा किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है, CHO ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोकार्बन में, यानी CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या बनेगा, अर्थो यानी कि 2-मेथिल फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा T हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा S हो गया। क्लियर। उसके बाद आ जाओ आर पर। आर क्या है, फिनॉल है। फिनॉल की रिएक्शन किससे करानी है, NaOH से करानी है, फिर CH3Cl से करानी है। किससे करानी है, NaOH और
CH3Cl से, तो क्या बनेगा तुम्हारा U बनेगा, और U की HBr से रिएक्शन करानी है तो दो प्रोडक्ट आपको वहां पर मिलेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पहले NaOH से रिएक्शन करानी है, फिर CH3Cl से रिएक्शन करानी है। ये ईथर बनाने की प्रोसेस है, ध्यान सुनना, ये ईथर बनाने की प्रोसेस है कि सोडियम फिनॉक्साइड या सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन आप जब एल्किल हैलाइड से कराते हैं हीट करते हुए, तो आपको क्या मिलता है, आपको ईथर मिलता है। तो यहां पे क्या होगा, जब NaOH रिएक्ट करेगा फिनॉल से तो पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, और सोडियम फिनॉक्साइड जब एल्किल हैलाइड से रिएक्ट करेगा तो आपको ईथर मिलेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, OCH3, इस तरीके से एनिसॉल के नाम से जानते हैं। तो U क्या है आपका, एनिसॉल है, U क्या है, एनिसॉल है। और जब एनिसॉल HBr HI या HCl से रिएक्शन करता है हीट करते हुए, तो क्या करता है, स्प्लिटिंग होती है, फिर से बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, और जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो आपको दो प्रोडक्ट वापस से मिलते हैं, वही प्रोडक्ट। तो देखो कैसे टूटता है, हमने बताया था कि जब HI HBr से कोई ईथर रिएक्ट करती है हीट करते हुए, कराते हो आप, तो याद रखो अगर एक तरफ बेंजीन रिंग है तो आपको फिनॉल ही मिलेगा, यानी एल्किल ग्रुप और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा, कभी फेनिल और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, यानी V क्या होगा, V तुम्हारा होगा फिनॉल, सीधा सीधा। अगर एक तरफ बेंजीन रिंग है और HI से ईथर को ब्रेक कर रहे हो या HCl से ब्रेक कर रहे हो, HBr से ब्रेक कर रहे हो, तो उधर तुम्हें फिनॉल ही मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि ये जो बॉन्ड है O और बेंजीन रिंग के कार्बन का बॉन्ड है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, वो कभी ब्रेक नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलता है, जो दूसरा पार्ट बचा वो एल्किल हैलाइड मिलता है, तो तुम्हारा W क्या होगा, W तुम्हारा होगा CH3Br। ठीक है, ये तो बात होगी इसकी W की। आ जाओ X पर, X क्या होगा, देखो एल्किल हैलाइड है, सोडियम और ड्राई ईथर है, कौन सी रिएक्शन होगी, वुर्ज रिएक्शन होगी। तो वुर्ज रिएक्शन में क्या होगा, यही CH3 दो बार, यानी कि बन जाएगा C2H6, क्या बन जाएगा, C2H6। तो ये सारे प्रोडक्ट लगभग तुम्हारे बन गए। फिर से एक बार देखो कैसे इनका फॉर्मेशन होगा। पहला क्या है, सबसे पहले हम लेके चलते थे क्या, एनिलीन लेके चले थे। एनिलीन की रिएक्शन किससे कराई, NaNO2 HCl से कराई या नाइट्रस एसिड से कराई लो टेम्परेचर पे, तो तुम्हें डास बना, डास मतलब डाइएजोनियम साल्ट बना। ठीक है, डाइएजोनियम क्लोराइड यहाँ पे। उसकी रिएक्शन जब फ्लोरोबोरिक एसिड से कराया तो क्या बना, इस तरह से एक इंटरमीडिएट बना, जिसकी NaNO2 से रिएक्शन कराने पर क्या बन जाता है, डी यानी कि नाइट्रोबेंजीन बनती है। जब नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन कराते हो तो क्या बनती है, एमीन बनती है, तो ई यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये रिएक्शन को गर्म नहीं करना है सिस्टम, गर्म करेंगे तो फ्लोरो बन जाएगा ना, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। उसके बाद देखो बी फाइंड करना था, तो क्या किया, जब डाइजोनियम सॉल्ट पे अल्कोहल या हाइपोफॉस्फोरस एसिड की रिएक्शन होती है वाटर के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, वहां पे बेंजीन बनती है। और बेंजीन की एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में जो हमने एल्काइलेशन कराया, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, तो हमें टॉलुइन मिली। तो ये जो तुम्हारा बना हुआ है क्या है, टॉलुइन है। अब टॉलुइन की रिएक्शन CrO2 Cl2 और CH2 से कराते हो तो ये क्या है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बीच में एक ब्राउन कलर का इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, इटार्ड रिएक्शन वाला पार्ट। तो ब्राउन कलर का इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, जिसकी हाइड्रोलिसिस पे आपको क्या मिलता है, हमें एल्डिहाइड मिल जाता है। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा Q। उसके बाद यहां फिर से बी पर, बी की हेलोजिनेशन कराना है FeCl3 के प्रेजेंस में। ठीक है, ये हेलोजन कैरियर का काम किया। तो N क्या है, N तुम्हारा क्लोरोबेंजीन है, क्योंकि बेंजीन की हेलोजिनेशन पे क्लोरोबेंजीन ही तुमको मिलने वाली है। ठीक है, उसी डाइजोनियम साल्ट पे वापस आओ, और डाइजोनियम साल्ट पे CuCN और KCN की रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, सैंडमायर रिएक्शन। तो सैंडमायर रिएक्शन में क्या बनेगा तुम्हारा, साइनोबेंजीन बनेगा। उसके बाद विग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराने पर वो क्या देगा आपको, वो आपको एसीटोन देगा। ठीक है, यानी कीटोन देगा, जिसे हम बेंजोफिनोन बोलेंगे। और बेंजोफिनोन की हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बनेगा, ये यहां पर खत्म। ठीक है, जे के बाद यहां पर खत्म हो जाता है, बस ये जो सीरीज है वो यहीं पे खत्म हो जाएगी। उसके बाद है ये साइनाइड की हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बनेगा, आपको बेंजोइक एसिड बनेगा। और बेंजोइक एसिड की जब अमोनिया से रिएक्शन कराओगे तो अमाइड बनेगा, और अमाइड की ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कराओगे तो क्या बनेगा, एनिलीन वापस से बन जाएगा, क्योंकि CO यहां से गायब हो जाएगा। इतनी बात हो गई। अब फिर आ जाओ यहां पे F पर, जब F की हाइड्रोलिसिस कराते तो वही G जो वहां पे K बना था वही यहां पे G भी बनेगा, और क्या बनेगा, यहां पर बनेगा तुम्हारा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड की अमोनिया से रिएक्शन पे क्या बनाएगा, वो फिर से अमाइड बनाएगा। तो H क्या है तुम्हारा, अमाइड है। ठीक है, यहां पर ये भी खत्म हो जाती है। अब इधर आ जाओ, कहां पर थे हम लोग, अब रिटर्न आओ इधर पे, जब इसकी H2O के साथ वार्म करते हो तो क्या बनता है, फिनॉल बनता है। और फिनॉल की जब आप बेस यानी एल्कली और एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है, U बनता है। U क्या है, ईथर। ये तो ईथर बनाने की ना हाफमान विलियमसन सिंथेसिस जैसा है कि नहीं, विलियमसन सिंथेसिस होता है
ठीक है। तो क्या बनेगा आपका, ये बनेगा ईथर। अब ईथर की जब आप स्प्लिटिंग कराते हो HI, HBr, HCl यानी HX के साथ हीट करते हुए, तो तुम्हें क्या बनेगा, यहाँ का एक फिनॉल बनेगा एक प्रोडक्ट, और दूसरा एल्किल हैलाइड बनेगा। और जो एल्किल हैलाइड बना वो वुड्स रिएक्शन यानी ड्राई ईथर वुड्स रिएक्शन से जब पास होगा तो क्या बनाएगा, एक बड़ी यानी डबल कार्बन की क्या बनाया जाएगा, तुम्हें एक एल्कीन वापस से दे देगा। तो यहाँ इथेन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी ए से लेकर जेड तक, है ना। कुछ रिपीट हो गए हैं, ठीक है, तो उसको हमने कोशिश करी है कि नए रूट में चेंज करी। यहाँ पे रूट खत्म हो रहा था तो हमने नया रूट बनाया है इसको, है ना। तो इस ऐसी प्रैक्टिस करोगे तो चारों चैप्टर एक साथ रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है।